प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस फॉर्मूला से ये दोनों दूसरे डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूला इजीली बना सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, इसको स्पीड इज इक्वल टू क्या दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ भी नहीं है, स्पीड को टाइम की जगह लिखना है और टाइम को स्पीड की जगह लिखना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। यहाँ पर तीनों कारों की स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3:4। अब आपको टाइम का रेशियो निकालना है। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। इट मीन्स स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम का रेशियो अपन लिख सकते हैं इसको इनवर्स में 1/2:1/3:1/4। अब रेशियो में सभी नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से रेशियो सेम रहता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को हटाने के लिए कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर हट जाए, तो वो नंबर होगा 12। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 1/3 इंटू 12 इंटू 1/4 इंटू 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम जाएगा भाग और 4 से 3 टाइम भाग जाएगा। तो रेशियो क्या आया, 6:4:3। ये टाइम का रेशियो आ गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि दूरी 1 घंटा 54 मिनट की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लगाएगा। यहाँ पर दोनों की स्पीड दे रखी है, ए और बी की। तो ए की स्पीड कितनी है, बी से 2 गुना है, तो a=2 भी लिख सकते हैं। बी की स्पीड सी से 3 गुना है तो 3c लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सी की स्पीड को नॉर्मल मानते हैं, तो नॉर्मल स्पीड में सी डिस्टेंस को कितने टाइम में पूरा करता है, 1 घंटा 54 मिनट। तो सबसे पहले यूनिट से हम कर दे, 1 घंटा मीन्स 60 मिनट प्लस 54 मिनट इज इक्वल टू कितना हुआ, 114 मिनट। 114 मिनट में सी डिस्टेंस को पूरा करता है। अब यहाँ पे लिखा है बी की स्पीड सी से 3 गुना तेज है, तो बी का समय इज इक्वल टू सी का समय डिवाइड बाय 3। तो सी का समय कितना है, 114 मिनट डिवाइड बाय 3, तो कितना आया, 38 मिनट। इट मीन्स जो दी गई दूरी है वो बी 38 मिनट में कंप्लीट करता है। अब ए का समय निकाला है। अब लिखा है ए की स्पीड बी से 2 गुना ज्यादा है, बी का समय डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बी का समय कितना है, 38 मिनट डिवाइड बाय 2, तो कितना है, 19 मिनट। इट मीन्स ए जो दी गई दूरी है उसको 19 मिनट में पूरी करता है। ये आपका आंसर हो गया। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ट्रेन की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1235 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 19 घंटे, तो 19। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 65 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है,
कार की स्पीड, तो कार की स्पीड के लिए लिखा है रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो 65 किलोमीटर पर आवर। उसका कितना 4/5, औसत गति कितनी 4/5, तो 4/5, तो ये 5 से भाग जाएगा 13, तो कितना आया 52 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है 22 घंटे में कितनी दूरी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना 22 घंटे, तो कितना आ गया आपका 1144 किलोमीटर। आपका ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। इस दूरी को तय करने के हेतु उसे r घंटे लगे, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अब देखिए डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर और p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, तो स्पीड कितनी है p किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है और q किलोमीटर से प्रति घंटा कम हो जाती है, तो p माइनस q लिख ले। अब इस दूरी को तय करने के हेतु r घंटे लगते हैं, r घंटे लगते हैं मीन्स टाइम r। अब इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है p माइनस q इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है r, 1/r। बस ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, इसको फॉर्मूला के अंदर रख दिया तो आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस x मान ले। अब जाने की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जाने का टाइम कितना हुआ, टाइम इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन 50। अब आने की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आने का समय कितना है x अपॉन 45। अब दोनों का डिफरेंस में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो x अपॉन 45 माइनस x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1। अब इसमें 450 एलसीएम ले ले, तो कितना आया 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आया x इज इक्वल टू 450 इंटू 1, तो ये 450। तो x जो है वो क्या है आपका डिस्टेंस है, तो ये आपका 450 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।